कलमनुरी नगर परिषद की चुनावी तैयारियां बहुत ज़ोरों पर है। बहुत सारे उम्मीदवार जो है तो इस समय चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से कौसर बेगम नियाल कुरैशी को जो है तो उम्मीदवार बनाया गया है। उनके पति और प्रतिनिधि नियाल कुरैशी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर जो है तो आप चुनावी मैदान में हैं? मैं अपने हमारे पत्नी राजू जी साथों मैडम आमदार जो ने हमारे पे विश्वास कर कर जो हमके उम्मीदवारी के लिए हमें चुना है, इसके लिए उनका शुक्रगुजार हूँ मैं पार्टी का और हमारे मैडम पत्नी ने राजू जी साथों का। और दूसरी बात है, मुद्दा इसलिए हम मैदान में उतरे हैं कि पिछले जो 5 साल जो नगर परिषद तुम्हारे सेना की थी, उन्होंने जो काम जो किया है, उन्होंने कोई सफाई का काम नहीं किया। कोई आज देखो कलमरी के अंदर क्या पोजीशन है, कचरा लेडीज को रोड पे लाके डालना पड़ता। घर के अंदर लोग टोकरे के अंदर कचरा रखते हैं 2-2 3-3 दिन तक, और वो जमा करके रोड पे लाके डालते हैं। इतनी परेशानी है कि जगह जाने के लिए लोगों को रास्ते नहीं है बरोबर। तीसरी बात, अपने कलमनुरी में पानी के लिए टाकिया तो है, लेकिन पानी देने का 8-8 दिन पानी नहीं आता, और पानी भी आया तो सफाई से पानी नहीं आता, कुछ कुछ गली में गलीज पानी आता है। हम पानी के मुद्दे पे हम काम करेंगे उसके ऊपर, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि भाई एक दिन आपको पानी मिल सके। दूसरी बात, जो नालिया के अंदर गटरा भर चुके हैं गली के अंदर, इतनी तकलीफ हो रही है लोगों को कि पूछो मत। बच्चों को बाहर निकलने के लिए बोलने मतलब बहुत तकलीफ है उनको। हम उसके पे काम करेंगे, सफाई के लिए काम करेंगे हम। तीसरी चौथी बात यह है कि जो कलमरी में लाइट लगे वाले हैं, सिर्फ खंबे लगे वाले हैं, उस पे के लाइट खाली है, खाली खंबे लगा वाले। आज लाखों कोटियों रुपए की वो ये खंबे लगाए वाले हैं वहाँ पर। उसके ऊपर थोड़ा सा काम ध्यान देंगे, लाइट के ऊपर ध्यान देंगे, सफाई पे ध्यान देंगे। और घंटा गाड़ी, जो घंटा गाड़ी बंद है, तो हम घंटा गाड़ी तुरंत, जैसा भी हम समझो आप लोगों ने हमको अगर दुआओं से नवाजा, तो हम पहले से पहले घंटा गाड़ी के ऊपर ध्यान देंगे। हमारे माँ बहने की जो तकलीफ है, वो हम पहले से पहले उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो पिछ- पिछले बारी में आप जो है तो खुद कांग्रेस की तरफ से गठ नेता थे, नगर सेवक थे। आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुए? हम जब उस टाइम पे नगर सेवक थे, हम विरोधी पक्ष में थे। हम विरोधी पक्ष में रह के भी हमने लोगों ने विरोध किया। हमारे वकील साहब हो गए, हमारी वनिता जी गुंजकर हो गई, और मैं होगा, हम रह के भी हमने विरोध में काम करे। जैसा कि तुम्हारे नायकवाड़ी मेले में पानी नहीं आ रहा था, वकील साहब ने हमारे आंदोलन करे, वहाँ पे पाइपलाइन करके लिए हमारे वकील साहब ने। हाँ, सफाई के लिए उन्होंने बार बार आंदोलन किए वकील साहब ने। हम भी उनके साथ में खांधे को खांधा लगा के थे। पिछले 4 साल में जो शहर में बहुत सारी समस्या हुई, पानी की है, कचरे की है, रास्तों की है, ये समस्याओं का आपके हिसाब से जिम्मेदार कौन है? इसके प्रशासन जिम्मेदार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो आज नगर पालिका वो चला रही है बैठ के। आज सत्ताधारी पार्टी जो साथ में आज नगर पालिका वही चला रही है, प्रशासन नहीं है, उन लोग खुद चला रहे हैं। ये उनके सब विकास के नाम पे सब खुद का विकास कर रहे हैं। आज पिछले 5 साल में देखो ना तुम, नगराध्यक्ष ने क्या विकास किया, खुद का विकास किया ना उन्होंने। हाँ, गार्डन का क्या हाल करे देखो ना, आज कोटियों रुपए लगा लिया गार्डन को। हमारे राजू जी साथों ने दुनिया के ईज करके अपना वो गार्डन को आज 5 एकड़ जमीन दी कि भाई कुछ गांव के लोगों को कम से कम कुछ मनोरंजन हो सके, कुछ बच्चे आके वहाँ पे खेल सके। आज तुम वहाँ पे उठाकर देखो, कम से कम 20 से 25 कोटी लगा दिए वहाँ पे उन्होंने विकास के नाम पे, और खाली कागजों पे है वो, खाली कागजों पे। अभी आप जाकर देख लो वहाँ पर घास कितना पड़े वाला है। आज इतना घास हो गया, अभी परसों बिल नहीं मिला अभी उसका, जो अंदर वो ये बिछाते, क्या बोलेंगे आप उसको, हरियाली, हरियाली का अभी बिल नहीं मिला। कोठियों में है वो, उसका बिल अभी बाकी है कुछ, और वो हरियाली दिख रही नहीं, सिर्फ घास दिख रहा है वहाँ पर। पाइपलाइन कर शिंदे गढ़ की ओर से तो हमेशा जो है तो विकास का दावा किया जा रहा है, और वो जो है तो इस दावे के ऊपर ही इस बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। खुद का विकास किया ना, हम काम बोले नहीं किया बोल के आपको हम बता रहे ना, उन्होंने खुद का विकास किया ना, पब्लिक का या कुछ इसका विकास नहीं किया। हाँ, शहर का विकास नहीं हुआ ना आज तक, उनका विकास होगा, ये बात आप सही बोले, उनका विकास होने वाला है। बाकी पब्लिक का विकास नहीं हुआ, कुछ कोई काम कुछ नहीं ऐसे बताने काबिल उनको हमने ये फलाना काम करे बोल के। कलमनुरी शहर में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो छोटे व्यापारी है, उनको जो है तो जगह उपलब्ध नहीं है। उनको ऐसा कहीं पे भी जो है तो अतिक्रमण वगैरह में बैठना पड़ता है। इसके आज से जो है तो क्या करेंगे? नहीं, इसके वास्ते हम कोशिश करेंगे। और हमारे जो भी व्यापारी को जो तकलीफ हो रही है, आज उनको बाजार के लिए तकलीफ है, कहीं यहाँ बैठना पड़ा, कहीं वहाँ बैठना पड़ा, लोग हटा देते, लोग उनको जब ये व्यापार नहीं करने देते, जो गरीब तबका जो परेशान है व्यापारी, हम उसके लिए बंदोबस्त करेंगे कुछ ना कुछ इंशाल्लाह। हम अठवाड़ी बाजार के लिए बंदोबस्त करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स के लिए बंदोबस्त करेंगे, जहाँ भी ये नगर पालिका जगह है वहाँ पर हम कोशिश करेंगे।
हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर ज़की भैया कुरैशी मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। भैया, पिछले कुछ दिनों में ये देखने में आ रहा है कि कांग्रेस से जो है तो आउटगोइंग बहुत हो रही है और लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है तो बहुत कमज़ोर हो गई है और कोई चुनाव में जो है तो कांग्रेस टिक नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में क्या? सबसे पहले मैं हिंगोली टुडे का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा बाइट यहाँ पर लिया। सच तो ये है कि कांग्रेस किसी से जाने से कुछ कमज़ोर नहीं होती है। कांग्रेस एक विचार है। राहुल गांधी जो पूरे देश में मेहनत कर रहे भारत जोड़ो के लिए और सब समाज को साथ लेके चलने का एक कांग्रेस का पहले से ही विचार है और विचारधारा पे ये पार्टी चलती है। इसलिए कोई आने से कोई जाने से कोई फर्क नहीं गिरता है। लोग साथ में हैं, कांग्रेस के वोटर्स साथ में हैं और हमारा मुद्दा यहाँ के नगर पालिका के जो आने वाले इलेक्शन है 2 तारीख को, हमारे निहाल भाई के मिसेस कौसर बेगम यहाँ पर खड़े वाले हैं। एक अच्छे उम्मीदवार को चयन यहाँ पर किया गया, अच्छी टीम है यहाँ पर। सब नगर सेवकों की एक अच्छी टीम यहाँ पर, हमारे साथ राष्ट्रवादी की पार्टी भी है साथ में। ठीक है, आगाड़ी नहीं हो सकी कुछ कारण की वजह से, लेकिन हम अच्छा रिजल्ट यहाँ पर आपको देंगे क्योंकि जनता हमारे साथ है। और हमने पहले भी यहाँ पर बहुत सारा काम, हमारे राजू साथों थे खासदार, उनके पीरियड में बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ और अच्छा डेवलपमेंट का, जैसा कि पानी की टांकी और पानी की सुविधा, पाइपलाइन और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम यहाँ पर हुए हैं। लेकिन अभी का जो कार्यकाल है, जो माजी नगर अध्यक्ष थे, उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो सिर्फ कागज पत्र के काम दिखते हैं। यहाँ पर सबसे यानी बड़ी समस्या, बाहर के कोई लेडीज़, यहाँ पर एक कलमनुरी तालुके का पूरे तालुके का एक गढ़ है, और यहाँ पर बाहर के लेडीज़ अगर आए तो लघु शंका के लिए यहाँ पर तकलीफ है। तो एक छोटे छोटे बातों पर इन लोगों ने ध्यान देना चाहिए था। ये सिर्फ खुद का विकास किया इन्होंने और शहर के विकास फंड तो लाया इन्होंने, शक नहीं, लेकिन कागज पत्री है, सब कागज पत्री है और सब कागज पत्री करके इन्होंने खुद का विकास किया है। तो अभी जो यहाँ पर बल्दिया में या नगर पालिका में क वर्ग की नगर पालिका है ये, और यहाँ पर अगर हमें अच्छे लोग, अच्छे नुमाइंदे आप सब लोगों ने चुन के दिए, आने वाले 2 तारीख को हमारे पंजा निशान पे और तुतारी निशानी पर सब लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, कलमनुरी के एक सुजान मतदार है, यहाँ का समझदार मतदार है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। वो समझ सकते हैं कि कौन विकास करता है और कौन खुद का विकास करता है, ये उनको अच्छी तरीके से मालूम है। और वो हिसाब से बरोबर हमारे पूरे कांग्रेस के पैनल को वो वोट देंगे। हमारे नगराध्यक्ष भारी वोट से यहाँ से चुन के आते हैं और इस माध्यम से मैं सबको विनंती भी करना चाहता हूँ कि हमारे सब उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा आप चुन के दें। कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार से युति की है। उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। आपकी जो है तो कांग्रेस पार्टी से युति है, आप जो है तो किन मुद्दों के ऊपर जो है तो कांग्रेस के साथ है और अगर जो आपके उम्मीदवार चुनकर आते हैं तो आप जो है शहर के अंदर क्या क्या करेंगे? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार पक्ष आणि महाआघाडीतले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आणि जनता दल, समाजवादी पार्टी यांच्या आघाडीच्या उमेदवार हे आमच्या कुरेशी कैसर निहाल यांना उमेदवारी दिलेली आहे नगराध्यक्षासाठी। आमच्या राष्ट्रवादीचे नेते, माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर साहेब, कळमनुरीच्या विद्यमान विधान परिषदच्या आमदार प्रज्ञाताई सातव यांच्या माध्यमातून कळमनुरीमध्ये आम्ही प्रचार चालू केलेला आहे। आपण बघितलंच असेल, सगळ्या जनतेने बघितलेलं आहे की ज्यावेळेस आम्ही फॉर्म भरायला गेलो त्याच वेळेस जवळपास या ठिकाणी मोठ्या ताकदीनं हे लोकांनी आता निवडणूक हातामध्ये घेतलेली आहे। आणि आज आज सुद्धा आम्ही व्यापाऱ्यांच्या मार्केटमध्ये आम्ही भेटी घेतल्या बाजारमध्ये, तर व्यापाऱ्याचं म्हणणं होतं की आम्हाला सर्वात जास्त त्रास जर झालेला असेल त्या मागच्या 5 वर्षामध्ये झालेला आहे। एक तर लोकशाहीच या ठिकाणी या फडणवीस, शिंदे आणि पवारनं धोक्यामध्ये आणलेली आहे। 5 वर्ष जे काही नगराध्यक्ष होते शिवसेनेचे, शिंदे गटामध्ये गेलेले आहेत आता, तर त्यांचा जर कारभार पाहिला तर फक्त भ्रष्टाचार कसा करता येईल आणि बोगस रस्ते करायचे, बोगस लाईटचे खंबे उभे करायचे, त्याला लाईट बसवायचे नाही आणि पाण्याचा पण प्रश्न हा मागच्या 8 वर्षापासून, म्हणजे 5 वर्ष त्यांचा कार्यकाळ, 3 वर्षापासून प्रशासनाच्या हातामध्ये जो कारभार चाललाय, 8 वर्षापासून कळमनुरीची जनता त्रस्त आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, शरदचंद्र पवार पक्षाची भूमिका हीच आहे।
आमची सर्वात मोठी भूमिका ही आहे की धर्मनिरपेक्षता ही वाचवायची आहे. जे काही या ठिकाणी जाती आणि धर्माच्या नावानं मग ते मॉब लिंचिंग असेल का मग या ठिकाणचं मोठ्या प्रमाणावर आता जे काही नवीन प्रकारे स्टेटस जरी कुठलं ठेवायचं असेल तर त्याच्या माध्यमातून जातीमध्ये काय आणि धर्मामध्ये जे काही दंगल लावण्याचं षडयंत्र या ठिकाणी RSS भाजपनं चालू केलेलं आहे ते रोखायचं आहे. फुले शाहू आंबेडकरांची विचारसरणी या कळमनुरीमध्ये आम्हाला वाचवायची आहे आणि या ठिकाणी आमचे सगळ्यात महत्त्वाचं आम्ही ह्याच प्रश्नावर निवडणूक लढवतो आहे की जे काही भ्रष्टाचार झालेला आहे मागच्या आता या ठिकाणी उल्लेख केला गेला की विकास निधी आला पण कुठं गेला 100 कोटीचा रस्ता हा महादेवाच्या मंदिरापासून तर पेट्रोल पंप सोमानच्या पेट्रोल पंपापर्यंत 100 कोटीचा रोड केला असं या ठिकाणी सांगल्या जाते शिंदे सेनेकडून. त्या रोडची जर क्वालिटी पाहिली तर ते वाहून गेला मागच्या पावसामध्ये आणि नाल्याचं पूर्ण पाणी त्या ठिकाणी गटर सुद्धा केलं नाही. पूर्ण पाणी बस स्टँडमध्ये गेलेलं आहे, व्यापाऱ्यांच्या दुकानामध्ये गेलेलं आहे आणि या ठिकाणी आमचा सगळ्यात महत्त्वाचा ह्याच विषयावर आमची या ठिकाणी आम्ही जनतेला मत मागतोय की पंजा आणि तुतारला आपण मतदान करावं. आम्ही या ठिकाणी रस्त्याचा प्रश्न असेल, लाईटचा प्रश्न असेल, या ठिकाणच्या गटरचा प्रश्न असेल, ड्रेनेजचा प्रश्न असेल, या ठिकाणच्या कचऱ्याचा प्रश्न असेल, घनकचऱ्याचा डेपो आहे पण या ठिकाणी कुठे घंटागाडी नाही आणि या ठिकाणी सगळ्यात महत्त्वाचं की महिलांना सुरक्षेचा मोठा प्रश्न आहे की महिलांना आज शहरामध्ये फिरायचं असलं 7च्या नंतर तर अवघड झालेलं आहे. कारण रस्त्यावर दोन्हीकडून मोटरसायकल राहतात, कुठं कार राहतात, पार्किंगची व्यवस्था नाही. व्यापाऱ्यांना भाजी मंडीसाठी आम्ही जागा उपलब्ध करून देऊ आमच्या आघाडीचे आमच्या जर कुरेशी मॅडम नगराध्यक्ष जनतेने निवडून दिल्या तर आणि सोबतच या ठिकाणचा जे काही शिक्षणाचा प्रश्न असेल, आरोग्याच्या सुविधा असतील याच्या साठी सुद्धा आम्ही लढाई देत आहे. मी या ठिकाणी जनतेला हात जोडून विनंती करतो की मागचे 5 वर्ष आपण शिंदेचे सेनेचे बघितलेले आहे शिवसेनेचे जे आश्वासनं दिलेले होते ते कुठेही पूर्ण केलेले नाही. फक्त या ठिकाणी भ्रष्टाचार झालेला आहे. एवढंच नाही तर अवैध धंदे मोठ्या प्रमाणावर या शहरामध्ये वाढलेले आहेत. त्याच्यामुळे एक दहशत सुद्धा निर्माण झालेली आहे. हे जर रोखायचं असेल तर 2 तारखेला येत्या 2 डिसेंबरला आपण पंजा या निशाणीचं बटन दाबावं. तुतारीवर आमच्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत त्यांचे पण आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बटन दाबावं आणि एक परिवर्तन पुन्हा करावं आणि जे मागचा आपण कार्यकाळ काँग्रेसचा आणि राष्ट्रवादीचा बघितलेला आहे आणि या शहराचा जे विकास झाला 21 कोटीची पाईपलाईन आणण्याचं काम माजी खासदार स्वर्गीय राजू सातव यांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. इथं सरकारी दवाखाना सगळ्यात मोठा जिल्ह्यातला कुठं जर झाला असेल तर कळमनुरी शहरामध्ये झालेला आहे. बस स्टँड असेल का या ठिकाणचे मागचे तुम्ही काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळातले जर रस्ते पाहिले असतील, इथल्या विजेचा प्रश्न असेल किंवा शिक्षण आणि आरोग्याचा असेल हे आम्ही प्रश्न सोडवलेले आहेत. म्हणून जनतेने यावेळेस परिवर्तन करणार हे आम्हाला निश्चय या ठिकाणी आहे आणि आपण पंजा आणि तुतारीवर मतदान करावं एवढंच मी या ठिकाणी आव्हान करतो. राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के शहर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे ही पूछूंगा कि इस बार जो है तो जनता आपकी युति को जो है क्यों पसंद करेंगी? इसलिए पसंद करेंगी कि हमारी हम सेकुलर पार्टी कांग्रेस के साथ में है और हम भी सेकुलर है, इसलिए हमारे को पसंद करेंगी। और हम जो कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस है, अलायंस के लिए हमारे कौसर निहाल कुरैशी साहब हमारे जो अध्यक्ष के लिए हमने उम्मीदवार घोषित हुए हैं हमारे अलायंस के तरफ से, तो हमको इसलिए चुने जाएंगे, ये करेंगे। और हम आगे बढ़ के एक साथ में हमारा उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार है जो कांग्रेस के पंजे से और तुतारी से जो हमारे उम्मीदवार 4 उम्मीदवार दिए गए हैं, इसलिए शरद पवार चंद राष्ट्रवादी पार्टी से और डांडेगांवकर साहब की उनके नेतृत्व में और हमारे मुनीर पटेल साहब के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष और हमारे इस शहर के मैं शहर अध्यक्ष होने के नाते जनता से अपील करूंगा कि भाई जनता से और ख़ास करके जो शिंदे गढ़ की शिवसेना में जो बांगर की शिवसेना में जो हमारे मुस्लिम गुमराह हो रहे हैं और जो उनके कुछ लालच के वजह से उधर बढ़ रहे हैं आगे, वो विनंती करूंगा कि आगे कोशिश में ये करो, विनंती है कि भाई कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हो जाए और उसके बाद जो घड़ी है जो घड़ी अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी यहाँ पे भी जो लोग गलत तरीके से गलत फहमियों में जा रहे हैं, ये गलत फहमियों को दूर करते हुए कांग्रेस के और राष्ट्रवादी शरद पवार चंद पार्टी के साथ होके अपन शहर के अंदर एक
अच्छी विकास और एक विकास धारा एक अच्छी बनाकर सेकुलर पार्टी के साथ होकर कौसर मैडम, निहाल कुरैशी साहब और हमारे जितने भी उम्मीदवार कांग्रेस के पंजे के और जितने भी उम्मीदवार हमारे तुतारी के उम्मीदवार हैं, इनको ताकत से वोट 2 तारीख को, आने वाले 2 तारीख को बटन दबाकर भारी मतों से कामयाब कराए। ये हमारी सबसे विनंती है और सबसे आग्रह है। हमारे साथ कांग्रेस के माजी नगर सेवक एडवोकेट इलियास नाइक है, हम उनसे बात करेंगे। वकील साहब, इस जो तो नगर परिषद चुनाव में मौजूदा शिंदे सेना जो सत्ताधारी है, वो ये दावा कर रही है कि शहर में बहुत सारे विकास के काम भी है और इन विकास के कामों की वजह से वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पिछले 5 साल और उसके बाद जो प्रशासन के 4 साल, अगर आप ये 9 साल देखें तो शिंदे सेना ने कुछ भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं किया है। जो भी डेवलपमेंट किया है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। आप पूरी तारीख उठाकर देख दीजिए, यहाँ पर जो ये नेशनल हाईवे का काम भी हुआ है, वो जो तो हमारे दिव्यांग राजू भाऊ सातों ने किया हुआ है नेशनल हाईवे। उसके बाद जो है तो सरकारी दवाखाना इतना बड़ा है, ये भी काम काम जो है तो कांग्रेस ने किया है। बस डेपो जो यहाँ पर कलमपुरी में आया है, ये भी काम जो है तो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। उसके बाद कलमपुरी के अंदर पानी का, पीने के पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। उसके लिए जो है तो पानी की टाकियाँ और राजू भाऊ सातों ने कम से कम 21 करोड़ रुपए का जो है तो प्रोजेक्ट और बजट लेकर आया था, जो पूरे गांव के अंदर जो है तो पाइपलाइन का जाल बिछाकर हर घर में जो है तो पानी पहुंचाया गया। ये जो है तो कांग्रेस का विकास है। और जो शिंदे सेना कांग्रेस के उसके विकास का दावा कर रही है कि हमने विकास किया है, तो उनका विकास सिर्फ कागज पत्री है। उन्होंने कुछ भी विकास नहीं किया है, बल्कि उनका बोगस विकास है। अगर आप ये जो है तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जो गार्डन है, अगर वहां पर आप कोई भी चले जाइए, वहां पर देखिए उसका क्या हाल है। ये विकास है। आप रोडों को जाकर देख दीजिए, हर रोड के ऊपर खड्डा है, ये उनका विकास है। आप नालियां देख दीजिए, पूरे नालियां फूटी हुई है, ये उनका विकास है। आप रोड के ऊपर रोड देख लीजिए, ये उनका विकास है। आप विकास देखना चाहते हैं तो कलमपुरी में घूम लीजिए, धूल ही धूल है, ये उनका विकास है। पिछले बारी में मैंने बार बार ये कहा था कि कलमपुरी के शहर में जो है तो पानी की समस्या बार बार हो रही है, गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी कैसा साफ किया जाए, उसके लिए जो है तो हमारे को अलग से जो है तो एक लाइन की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। उसका हमने प्रपोजल दिया हुआ है। क्या शिंदे सेना ने ये पिछले 9 सालों में उसका क्या पाठलाग किया और वो समस्या क्यों हल नहीं की? अगर लाइन चले जाती है तो हमें कलमपुरी शहर वासियों को कम से कम 10 से 15 दिन जो है तो पानी का इंतजार करना पड़ता है। ये कहाँ विकास किया, ये बताइए आप। आप भी जो तो उस समय काउंसिल में थे, आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ? देखिए, हमारे जो है तो गट नेता निहाल कुरैशी साहब ने इससे पहले भी आपको जवाब दिया है कि हम विरोधी पक्ष में बैठे हुए थे। गट नेता हमारे जब उन्होंने कहा कि भाई हमारे को जो है तो हम सत्ता तो नहीं मिली है, लेकिन हम विपक्ष में बैठ के हम लोगों के काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में बैठकर जनता के मुद्दे हर हमेशा को जो है तो उछाले हैं। चाहे फिर वो नाइकवाड़ी मोहल्ले में पानी का काम हो, पाइपलाइनिंग का काम हो, मदीना नगर में पूरे खंभों का और बिजली का काम हो, कई घरों के ऊपर से 11 केवी का जो है तो तार गए थे, वो कांग्रेस पार्टी ने खड़े रहकर जो है तो कई लोगों के घरों पर से 11 केवी के तार जो है तो खत्म करके उसको बराबर करके लिए। उसी तरह जो है तो जहां पर बिजली की समस्या थी, वहां पर घर के हर घर के हर स्ट्रीट के अंदर जो है तो खंबे गाड़ कर वहां पर लाइट लगाने का काम विपक्ष में बैठ के कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा भी आप उठाकर देख दीजिए कि मैं और हमारे जो है तो कांग्रेस के लोग, हमने जो है तो सफाई के लिए आंदोलन किया था और उसके बाद सफाई चालू हुई। घंटा गाड़ियां बंद हो गई थी, घंटा गाड़ी के लिए हमने आंदोलन किया, फिर घंटा गाड़ी चालू हुई। ये एक समस्या नहीं, कांग्रेस ने हर समस्या के ऊपर जो है तो बेहतरीन अंदाज में जो है तो विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया सभी को। और जो वोट के हकदार हैं उन सब से ये जो है तो विनती करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, आप आपके शहर का विकास चाहते हैं, आप आपके शहर में शांति सुविधा चाहते हैं, आप आपके शहर में खुशहाली चाहते हैं, तो आपको जो है तो कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हमारे जो है तो कौसर बेगम, निहाल कुरैशी, इनको जिताना है। और उनके साथ में जितने भी हमारे प्रभाग में कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनको जो है तो पूरी ताकत से जिता कर लाना है। और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है तो हम यहाँ पर कांग्रेस की जो है तो सत्ता लाएंगे और अच्छे से अच्छा तरक्की का काम करेंगे।